सभी को राम राम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज़ पे बात करेंगे और ये बात करेंगे हम जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई है। हर एक व्यक्ति इस समय भारतीय सेना की सपोर्ट में है, भारत के सपोर्ट में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, स्कूल भारत के जाएंगे, डिग्री यहाँ से लेंगे, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आपने देखा होगा ऐसे ही एक लड़की हमारे जम्मू के भारत माता चौक में पाकिस्तान के झंडे को जो है उठा रही है, साफ़ कर रही है, चूम रही है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये लड़की ने ये चीज़ दूसरी बार की है। एक तो कल का इंसिडेंट है, एक दिन पहले का भी इंसिडेंट है। और जब इसको कुछ लोगों ने वहाँ पे पूछा कि भैया ये क्या कर रही है, तो इसके साथ 2-3 लोग और आ गए और कहने लगे कि भाई हमारा देश पाकिस्तान है, रह रहे भारत में है। अब इस सोच को आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, जब हम आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं, तो बीच में इस तरह की सोच नज़र आती है। सोशल मीडिया पे कमेंट्स में तो नज़र आती है, लेकिन कई लाइव एग्जाम्पल इस तरह के हैं जो हम इस समय देख रहे हैं। वासु, आपने भी ये वीडियो देखा होगा। अब आप इस सोच को क्या कहेंगे और इस मानसिकता के लोगों को क्या भारत में रहने की ज़रूरत है या इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि भाई आप जाओ वहाँ पे, अगर इतना ही प्यार आपको पाकिस्तान के लिए है? देखो कोहली साहब, इस बात का ये जवाब है कि ये सोच काफ़ी डीप रूटेड है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में किताबों में जब इंग्लिश पढ़ानी हो तो ABCD पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार हमें ये देखना चाहिए कि ये सोच आ कहाँ से रही है, ये सोच कौन से स्कूलों से आ रही है। क्योंकि जिस स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं, जो एक सामूहिक स्कूल है जहाँ पे सारे जा रहे हैं, वहाँ से तो आ नहीं रही। तो कुछ खास किस्म के स्कूल ऐसे लोगों के लिए बने हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे इनको ये सब पढ़ाया जा रहा है। और ये जो जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी वीडियो देखी, वो जिस प्रकार पाकिस्तान के झंडे को जो लोग जो पैर मार रहे हैं उस पर, जो पाकिस्तान का झंडा हकदार है उसके साथ वो किया जा रहा है, तो उसको वो चूम रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोच को ख़त्म करना हमें ही पड़ेगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें जम्मू में होंगी। हमें तो लगता था ये रामबन के पार होंगी, मगर ये सोच प्रोपोगेट होते 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 आज जम्मू के बीच आ गई है। हमारे लोगों की भी गलती है, हमारे लोगों ने निगलेक्ट किया है, हमारे लोगों ने इस चीज़ को कई बारी नज़रअंदाज करके, या अपना जो हमेशा मैं बोलता हूँ हमारे लोग भोले हैं और भोलेपन में ही रह जाते हैं। ये चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और खास करके ऐसे मुश्किल वक्त में जहाँ हमारे देश के आर्मी जवान, जितनी भी आर्मी है वो सारी बॉर्डर पर है, सारी तैनात है और सारी टेंशन में है। टेंशन इस बात की नहीं कि हमें कुछ हो जाएगा, टेंशन इस बात की है कि हमारे सिविलियंस को कुछ हो जाएगा। हमारी सरकार इस वक्त अपने टोस पर है, वो काम कर रही है, हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं। तो हमारी जनता का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आपस में मिलजुल कर एकता से रहो, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहो। ये मैं मैसेज उनको देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके, पहला नंबर तो 20 बार ये गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप आर्मी की कोई भी गतिविधि, इंडियन आर्मी की पोस्ट ना फिर करो। भी कुछ इन्फ्लुएंसर वो चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं। 100-200 इनके व्यू नहीं आते, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा इनके व्यू हैं, मगर इन्होंने पोस्ट करना ही करना। ये मैं उन इन्फ्लुएंसर को बोल रहा हूँ जो पिछले 2 दिन से, जब से कोहली साहब सिंदूर ऑपरेशन जो है वो हुआ, लोगों ने खुशियाँ मनाई, पूरे इंडिया में खुशियाँ हुई, मीडिया में आया, मगर कुछ लोग इसको अब नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी आपने वॉर स्टार्ट करके गलत कर दिया। जम्मू के ही कुछ लोग, मैं आपको, अब मैं नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएंगे, नहीं, जो ऑलरेडी वो उसमें ना मैं वास्तु एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने भी कुछ पोस्ट देखे सोशल मीडिया पर, और यहाँ के कुछ सो कॉल्ड कुछ एक्टर एक्ट्रेस हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ है ना सोशल मीडिया के ऊपर, और कईयों के अच्छे फॉलोअर्स भी हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी डाली हुई है कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। वो आज ये पोस्ट डाल रहे हैं जब पहलगाम जैसा इतना बड़ा हादसा होता है, इतने बड़े पाकिस्तानी हमारे लोगों को मारते हैं, तब इनसे एक पोस्ट नहीं डला। ये इन्फ्लुएंसर पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए थे, तब इनको नहीं दिखा। लेकिन आज जब ये पोस्ट पाकिस्तान से एक प्रोपोगेंडा चलता हुआ आ रहा है, ये उनके पोस्ट शेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो पाकिस्तान के व्यक्ति का ही पोस्ट शेयर कर लिया। जी, वो मैंने भी देखा। और उस पोस्ट के नीचे लिखा था इंडियन आर्मी को कि इंडियन आर्मी इज़ अ कावर्ड आर्मी, कि इंडियन आर्मी डरपोक है। तो यही बात है कोहली साहब, जो हमारे ये सस्ते इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपने आप को ओवर द टॉप दिखाने के लिए वो आज ये लिख रहे हैं कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो इतने समझदार आप भी हो, इतना समझदार मैं भी हूँ, इतनी समझदार हमारी इंडियन आर्मी भी है। इंडियन आर्मी ने स्टार्टिंग से लेके आज तक, और इंडियन आर्मी के जब से भारत का इतिहास है, भारत की किसी भी सेना ने, चाहे वो आज़ादी के पहले हो, कभी भी फर्स्ट वॉर ऑप्शन रखा ही नहीं। और इस बार भी यही हुआ, इंडिया ने वॉर नहीं किया। मैं आपके माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि एक रैशनल माइंडसेट से, एक सूझबूझ वाले माइंडसेट से देखो, क्या ये वॉर इंडिया ने स्टार्ट करी?
इंडिया के अंदर आके पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेजे, पहलगाम के अंदर सिविलियंस मारे, तब ये लोग कहाँ थे? जब उसके अलावा भी जब हमारी आर्मी पर अटैक किया जाता है, पुलवामा अटैक होता है, बालाकोट उधर उरी में अटैक होता है, तब ये लोग कहाँ थे? जब हमारे घरों में घुसकर धर्म पूछकर मारा जाता है, तब ये लोग कहाँ थे? कठुआ के अंदर इतने आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है, तब ये लोग कहाँ थे? तब इनको वॉर का ऑप्शन नहीं पता लगा। आज इंडिया ने टेररिस्ट कैंप्स को जलाया, तो किसी को क्यों इस बात का बुरा लग रहा है? क्या ये लोग टेररिस्टों को प्यार करते हैं? क्या ये टेररिस्ट इनके गुरु हैं? हो सकता है अगर ये पाकिस्तानियों के पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि टेररिस्टों के मरने पे इनको तकलीफ हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, अगर आपके पास चंद फॉलोअर हैं, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो। जिस देश में रहते हो, जिस थाली में खाते हो, उसमें छेद ना करो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये उनका टाइम है कि वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को सिंपैथी दिखाएंगे, ऐसा मत करो। ये बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल एजेंसीज को आपका भी पता लग जाएगा, और मेरे जैसे लोगों की नज़रों में आप ऑलरेडी चढ़े हुए। मैं ये ओपनली बोलना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूँगा, इतनी मैं उसकी रहमत कर देता हूँ उस पर, वो बंदा पाकिस्तान की पोस्ट शेयर कर रहा है। पाकिस्तान में एक बच्चा शहीद हुआ भी है कि नहीं, वो हमें कोई पता नहीं, क्या पता वो कहाँ का, फिलिस्तीन, गाजा, कहाँ का, वो जहां मर्जी का भी हो। फिर भी एक बच्चे को देख के मैंने भी यही बोला ओम शांति, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चा तो ऑब्वियसली हथियार उठा के लड़ने जाएगा नहीं। मगर उस पोस्ट के नीचे, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जिसने पोस्ट शेयर की है, उस पोस्ट के नीचे इंडियन आर्मी को गालियां लिखी हुई हैं। कैसे उस बंदे का मन मान गया कि इस पोस्ट को मैं शेयर कर लूँ सिंपैथी के लिए? मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर मैं किसी को कुछ नहीं मानता। आप फॉलोअर्स आपके होंगे, आप अपने घर में होंगे। ये लास्ट वार्निंग मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि मेरी बात भी उसके बाद उसने बोला कि मैंने देखा नहीं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो देख समझ के चीज़ें करो, बच्चे नहीं हो। मुझे लगता है कि फिर तो वो एक वीडियो आपने देखा होगा, एक बच्चे ने तभी वो मोटरसाइकिल वाले को बोला एक बारी छपरी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो इन्फ्लुएंसर है ये सही में छपरी है, छपरी मानसिकता सर, है ना। दे आर नॉट टेकिंग दिस सिचुएशन सीरियसली। आप जाके पुंछ में देखो क्या हुआ है। ये जो लोग आज पाकिस्तान को सिंपैथी दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, पुंछ में जाके देखो कि वॉर ऑप्शन है या नहीं। जब आपके घरों के सामने गोले गिरे हों, आपका घर तबाह हो गया हो, जहाँ 25, 30, 40 साल से रह रहे हो, वो आज मलबा बन चुका है। पुंछ के अंदर औरतों के ऊपर हमले हुए हैं, 2 बच्चे, एक ही घर के 2 बच्चों को शहीद किया गया है। आप उनके माँ बाप से क्या कहेंगे कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन? पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ दिया जाए या पाकिस्तान को गुलाब दे के बोल दिया जाए कि आप जीते हमारे? तो इस चीज़ पे ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। और जो हमारी आज की जो न्यू जनरेशन है, जिसको जेन जी कहते हैं, मैं उनको ये मैसेज दे दूं कि आप लोगों ने क्या सोचा था कि वॉर घर बैठे बैठे हो जाती है? जिन लोगों ने 71 की वॉर देखी है, उसके बाद की वॉर देखी है, 65 की वॉर देखी है, उनसे पूछो जाके कि क्या हाल होते हैं जब रात को लाइट बंद हो जाती है। इनकी लाइटें बंद हो रही है, कह रहे वॉर ऑप्शन नहीं है। देश की सोवरेनिटी के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज भी वो मैं स्पीच की कदर करता हूं। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा आधा हिंदुस्तान चला जाए हमें कोई डर नहीं, मगर पाकिस्तान कल की सुबह नहीं देखेगा। और हम उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कब तक हम ये छोटे छोटे अटैक सहते रहेंगे? कभी 25 लोग पहलगाम में मर जाएं, कभी 20 लोग जम्मू में मर जाएं, कभी 30 लोग महाराष्ट्र में मर जाएं। कब तक हम लोग सहते रहेंगे? इंडिया भी एक देश है, सबको यूनाइटेड रहना पड़ेगा। इस छोटे छोटे हमलों से लड़ने के लिए अगर एक बार बड़ा हमला हो भी जाता है तो मैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर अगर कोई मेरे को क्वेश्चन करता है तो मैं बोलता हूँ अगर पॉसिबल है तो मुझे सरहद पे भेज दो। अगर कोई बम जम्मू में गिरना है तो पहले मेरे घर पे गिरा दो। मगर जो इंडिया के अंदर ये हो रहा है इसको बंद करो। हमें शहादतों से परहेज नहीं है। हमारी पूरी पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर की और खासकर पुंछ जो जल रहा है, पुंछ की पीढ़ियों ने शहादतें दी हैं। LOC पर रहने वाले वो लोग हैं। हमें शहादतों से परहेज नहीं है। मगर कब तक हमारे लोग कफन में बंद कर वापस आते रहेंगे और पाकिस्तान वहाँ से अटैक करता रहेगा और हम ये देखते रहेंगे कि हमारे लोग जो छपरी हैं वो ये पोस्ट कर रहे हैं कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। इफ़ यू आर अ मैन, बी अ मैन। इफ़ यू आर एन इंडियन, बी एन इंडियन। आप अपने देश के साथ नहीं हो, देश के सगे नहीं हो, आर्मी के सगे नहीं हो, तो आप अपने माँ बाप के भी सगे नहीं हो। कल को आपके माँ बाप के सामने कोई लड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? लड़ाई का ऑप्शन नहीं है। बाप का कॉलर किसी ने पकड़ा होगा, आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नहीं है। ये सोचना पड़ेगा, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। जहाँ पे इमोशंस काम आते हैं वहाँ पे इमोशंस डालने पड़ेंगे। इंडिया को एक होना पड़ेगा। और ये जो एक और प्रोपागेंडा चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बॉर्डर पे रहते हैं तो हमें ज़्यादा खतरा है, बाकी लोग AC रूम में बैठ के वॉर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो आज की लड़ाइयाँ हैं, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जो कर्नाटका में बैठा है, जो तमिलनाडु में बैठा है, उसको भी खतरा है। उसको भी खतरा है, बिल्कुल खतरा है। आसमान से गिरना, चाहे वो जम्मू पे गिरे, चाहे वो कर्नाटका पे गिरे, चाहे बेंगलोर पे गिरे, गिरना उसने आसमान से है। तो सारे इसमें एक ही तरीके से हैं। इंडिया के साथ रहो, देश के साथ रहो। बोल तो ये शर्म आ रही है, मगर प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी आर्मी के साथ रहो, अपने देश की इंटीग्रिटी के साथ रहो। बहुत अच्छा वासु। और मुझे लगता है कि एक वो छपरी वाली युवा पीढ़ी भी है और एक युवा पीढ़ी वासु जैसी भी है।
अब देश को कौन चाहिए? देश को वो चाहिए हैं जो देश के साथ खड़े हों, वासु जैसे लड़के, ना कि ये छपरी जो कि चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर को मार देते हैं और पाकिस्तान के पोस्ट शेयर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि छपरी के साथ साथ इनको जो है चूड़ियाँ भी पहन लेनी चाहिए। जब हमारे देश में कोई हमला करेगा, पाकिस्तान यहाँ पर उड़ी में हमला करे, पाकिस्तान पुलवामा में हमला करे, पाकिस्तान पठानकोट पर हमला करे, पाकिस्तान हमारे पहलगाम पे हमला करे, और हम यही बोलते रहे वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। बड़ी शर्म की बात है। जिन जिन लोगों ने ये पोस्ट शेयर किया ना, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके देशभक्तों के साथ शेयर करें।